हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा कथा प्रसंग है परिवर्तन। तो आइए सुनते हैं ये सुंदर सा प्रसंग। एक राजा को राज भोगते हुए काफ़ी समय हो गया था। बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु जी को भी दी ताकि यदि वे चाहें तो नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर उसे पुरस्कृत कर सकें। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊख रहा है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहुबीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अलग अलग अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब ये बात गुरु जी ने सुनी तो उन्होंने सारी मोहरें उस नर्तकी के सामने फेंक दी। वही दोहा नर्तकी ने फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना नौलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। उसने फिर यही दोहा दोहराया तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतार के नर्तकी को समर्पित कर दिया। नर्तकी फिर यही दोहा दोहराने लगी तो राजा ने कहा, बस कर, एक दोहा से तुमने वेश्या होकर भी सबको लूट लिया। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरु जी कहने लगे, राजा, इसको तू वेश्या मत कह, यह तो अब मेरी गुरु बन गई है। इसने मेरी आंखें खोल दी है। यह कह रही है कि मैं सारी उम्र संयम पूर्वक भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया। भाई, मैं तो चला। यह कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ। आप आंखें बंद कर कर बैठे हैं। मेरी शादी नहीं कर रहे थे और आज रात मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था, लेकिन इस नर्तकी ने मुझे सुमति दी कि जल्दबाजी मत कर, कभी तो शादी तेरी होगी ही। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है? युवराज ने कहा, पिताजी, आप वृद्ध हो चले हैं फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे हैं। मैंने आज रात आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देना था, लेकिन इस नर्तकी ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून का कुलंक अपने सर लेता है? धैर्य रख। जब ये सारी बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों न मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, दरबार में एक से एक राजकुमार आए हैं। तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति के रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने वैसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुफा गुरु जी की शरण में चले गए। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर गए पाई। उस समय नर्तकी को भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपने बुरा धंधा बंद करती हूँ और कहा कि हे प्रभु, मेरे सभी पापों को क्षमा करना। बस आज से मैं सिर्फ तेरा सुमिरन करूँगी। समझ आने की बात है। दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की 2 लाइनों से ही हृदय परिवर्तन हो सकता है। बस केवल थोड़ा धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रशंसा से पिघलना नहीं चाहिए, आलोचना से उबलना नहीं चाहिए। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये प्रसंग आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।